और रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती माता की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। काकभूषणी जी ज्ञान का उपदेश देते हुए कहते हैं, और गरुड़ जी काकभूषणी जी से प्रश्न करते हैं। गरुड़ जी के काकभूषणी जी से 7 प्रश्न थे। वह 7 प्रश्न कौन से थे? गरुड़ जी का सबसे पहला प्रश्न था कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। दूसरा प्रश्न था कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है। तीसरा प्रश्न था कि सबसे बड़ा सुख कौन सा है। चौथा प्रश्न था कि संत के क्या लक्षण हैं और असंत के क्या लक्षण हैं। छठा प्रश्न था कि मानस रोग क्या है। और 7वां प्रश्न था कि पाप और पुण्य क्या है। काकभूषणी जी कहते हैं, नर तने सम नहीं कवे नऊ दे। जीवे चराचर जाचत ते। नर तने सम नहीं कवे नऊ दे। जीवे चराचर जाचत ते। नरके स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। ज्ञान विरागे भगत शुभ देनी। काकभूषणी जी गरुड़ के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मनुष्य शरीर के समान कोई दूसरा शरीर नहीं है, क्योंकि इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही नरक स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त किया जाता है। इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही ज्ञान वैराग्य और भक्ति मिलती है। ऐसे मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी जो श्री हरि का भजन नहीं करते, वह नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं। वे मानो पारस मणि को हाथ से फेंककर बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। काकभूषणी जी गरुड़ जी के दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत मिलन सम सुख जग नाही। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया। संत सहज स्वभाव खगराया। गरुड़ जी के प्रश्न का, जिसमें गरुड़ जी पूछते हैं कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है, तो काकभूषणी जी यहाँ कहते हैं
कि संसार में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है और संतों से मिलन के समान कोई सुख नहीं है। काकभूषण जी संतों के स्वभाव के विषय में कहते हैं, संते सही दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और जबकि असंत लोग दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। पर संपदा विनाशी न साई, जिमी शशि हति में पल बिलाई। दुष्ट उदय जग आरति हेतु, जथा प्रसिद्ध अदम ग्रह केतु। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमिंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अग्नि गिरीसा। गरुड़ जी का प्रश्न था कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, तो काकभूषण जी कहते हैं, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अग्नि गिरीसा। परम धर्म है अहिंसा और सबसे बड़ा पाप है दूसरों की निंदा करना। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पावने सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जन्मई बायस शरीर धरी। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रो रव नरक परहि ते प्राणी। होहि उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। सबके निंदा जे जड़ करई, ते चमका दुर होई अवतरई। सुनहु तात अभिमान सिरोगा, जिनते दुख पावई सब लोगा। शिव जी और गुरु की निंदा करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में मेंढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति अनेक नरक भोग कर पुनः संसार में कोई का शरीर धारण करके जन्म लेता है। और जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में जाते हैं, और जो संतों की निंदा में लगे रहते हैं वे जीव उल्लू होते हैं। जो मूर्ख सबकी निंदा करते रहते हैं ऐसे लोग चमकादड़ के रूप में जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिन मानस रोगों से सभी लोग दुख हो रहे हैं। मोहे सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुण्य उपजहि बहुसुला। कामे बात कपिलोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और दुख उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ बढ़ा हुआ कफ है, क्रोध पित्त है, जिसके कारण छाती सदा ही जलती रहती है। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। ममता दादू कंडो ईर्षाई,
हरस विषाद ग्रह बहुताई, पर सुख देखी जरन सोई चई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटुलई, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दम्बे कपट मद मान नेरुआ, तृष्णा उदर बोध अति भारी, त्रिविध ईस ना तरुण जारी, जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कह लगी कहो कुरोग अनेका, यही विधि सकल जीव जग रोगी, सो के हरस भय प्रीति वियोगी, मानस रोग कछुक में गाये, हे सबके लकी बिरलन पाए, जाने ते चीज ही कछु पापी, नास ने पावई जन परितापी, विषय कुपत्य पाए अंकुरे, मुनि हृदय का नर बापूरे, राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा, सदगुरु बचन वेद विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा, सदगुरु वेद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा, रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धामति पूरी, एही विधि भले स्वरोगी न साई, नाहित जतन कोटि नहीं जाही, जानिए तब मन बिरोज गोसाई, जब उर्बल विरागे अधिकाई, सुमति चुदा बाड़ई निति नई, विषय आस दुर्बलता गई, विमले ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगत और छाई, शिवे अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक हा, करिय राम पद पंकज नेहा, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही, श्रुति पुराण सब ग्रंथि कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, कमट पीट जामहि बरुबारा, श्री राम जय जय राम, मंद्या सुत बर काहू मारा, श्री राम जय जय राम, फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला, जीवन ले सुख हरि प्रतिकूला। सभी ग्रंथों और पुराणों का यह मत है कि श्री राम जी के चरण कमलों से प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं मिल सकता। कछुए की पीठ पर भले ही बाग उलाएं, बाल उगाएं, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेक प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। भले ही बर्फ से अग्नि प्रकट हो जाए, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई सुखी नहीं हो सकता। कहे नाथ हरे चरित अनुपा,
व्यास समास स्वमति अनुरूपा श्रुति सिद्धांत और गारे राम भजई सब काज बेसारी श्रुति सिद्धांत और गारी राम भजई सब काज बेसारी प्रभु रघुपति तज से काई मोहि से सट पर ममता जाही तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा नाते कीनी मोह पर अति छोहा पूछी हूँ राम कथा अति पावनी सुख सनकादि शंभु मन भावनी सत्य संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी कौबारा सत्य संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी कौबारा देखो गरुण निज हृदय बेचारी मैं रघुवीर भजन अधिकारी सकुनादम सब भांति पावन प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन सुमिरे राम के गुण गण नाना पुनि पुनि हरस भूषुंडे सुजाना महिमा निगम नेत कर गाई अतुलित बल प्रताप प्रभुताई शिव अज पूज्य चरण रघुराई मोह पर कृपा परम मृदुलाई अस सुभाऊ कहूँ सुनहु न देखूं के खगेश रघुपति समलेखूं साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि को विधि कृतज्ञ सन्यासी जोगीश्वर सुतापस ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी तरही न बिनु से मम स्वामी राम नमामि 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 शरण गए मोसे अगरासी होई शुद्ध नमामि अविनाशी मैं कृत कृत भयऊ तब वाणी सुनी रघुवीर भगत रस सानी राम चरण नूतन रति वही माया जनित विपत्ति सब गई मोह जलधि बोहित तुम भाई मोह के नाते विविध सुख दई पूरन काम राम अनुरागी तुम शमितात न को बड़ भागी संत बिटप सरिता गिरिधरनी परहित हेतु सबन के करनी संत हृदय नवनीत समाना कहा कबिन परि कहे न जाना निज परिताप द्रवई नवनीता पर दुख द्रवई संत सुपुनीता जीवन जन्म सुफल मन भयऊ तब प्रसाद संशय सब गयऊ जाने हूँ सदा मोहि निज किंकर पुनि पुनि उमा कही बेंग बर कोई भी प्रभु श्री राम जी का भजन किए बिना नहीं तैर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ जिनकी शरण में जाने से सभी पाप शुद्ध हो जाते हैं, जिनका नाम ही जन्म मरण रूपी रोग की औषधि और तीनों आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है। वे कृपालु श्री राम जी
मुझ पर और आप पर सदा ही प्रसन्न रहें।